नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने पास्ट के कई वीडियो में सोचा कि मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन आज एक अच्छा मौका आया है जिसके बाद मैं आप सबको इस टॉपिक से रिलेटेड जो अच्छी जानकारी है वो यहाँ पर दे सकता हूँ। और इसके बाद में आप सबका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे तुर्की इतनी ज़्यादा जल्दी अपने जो एविएशन सेक्टर के अंतर्गत आने वाले ड्रोन या फिर फाइटर जेट्स है उनको बनाने में सक्षम हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है तेजस जैसे फाइटर जेट को बनाने का, तो इसके बावजूद भी हमारे प्रोजेक्ट में ये जो थोड़ा बहुत डिले है ये क्यों देखने को मिला है और इसका क्या इम्पैक्ट भारतीय वायुसेना के ऊपर भविष्य में हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस को देख सकते हैं। तो ये जो इमेजेस है ये तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट की है, जो कि अपनी फाइनल जो असेंबली है उसके ऊपर यहाँ पर पहुँच चुका है। और अब इनका ये प्लान है कि अगले साल 18 मार्च 2023 को TFX का जो पहला प्रोटोटाइप है वो तुर्की के द्वारा रोल आउट कर दिया जाएगा। अगर आप TFX की बात करते हैं तो ये इनका एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जहाँ पर पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि पाकिस्तान ने अपना जो अज़म प्रोजेक्ट है, जो कि उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक प्रोजेक्ट होने वाला था, तो उसको तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ ही मर्ज कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी कंफर्म हो चुका है कि जो पाकिस्तान है वो इस प्रोग्राम से बाहर है और किसी भी तरह का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो अभी के लिए तो एटलीस्ट पाकिस्तान को तुर्की के द्वारा नहीं दिया जाएगा। भविष्य में पाकिस्तान चाहे तो इनको पैसे दे करके इस फाइटर जेट को खरीद सकता होगा, लेकिन अभी के लिए आप सब कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई फाइटर जेट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अब एक मेन मुद्दा कि कैसे तुर्की इतनी ज़्यादा जल्दी इन फाइटर जेट्स को या फिर इनके जो ड्रोन्स है इनको तैयार कर पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही हम भारत के अंदर फाइटर जेट या फिर किसी ड्रोन को बनाते हैं तो उस समय उसका PDR यानी कि प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू और इसके बाद उसका CDR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, ये दोनों कंप्लीट करने पड़ते हैं। जबकि अगर आप तुर्की के अंदर देखते हैं तो जैसे ही इनके ड्रोन्स या फिर इनके फाइटर जेट का PDR यानी कि प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, जिस डिज़ाइन में काफ़ी सारी कमियां मानी जाती है, तो उसी से ये अपने जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही इन्होंने अपने TFX प्रोग्राम के साथ में किया है। जैसे ही इनका PDR यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो इसके बाद में अब इन्होंने इसका जो प्रोटोटाइप है उसका निर्माण शुरू कर दिया है। इसी के दम पर तुर्की ने पास्ट में कई सारे ड्रोन्स को 1, 2 या फिर 4 साल के अंदर यहाँ पर बना लिया है, जबकि वे जो ड्रोन्स हैं वे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट थे। लेकिन इसके बाद जो CDR है उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की आवश्यकता तो पड़ती है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा जल्दी प्रोटोटाइप का निर्माण होने के बावजूद भी इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे 2025 तक प्लान किया गया है। तो यही एक बड़ा कारण है कि तुर्की PDR के साथ में ही अपने जो प्रोग्राम है उनका प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद में जैसे ही टेस्टिंग होती रहती है तो उसके बाद में ये अपनी डिज़ाइन की जो कमियां हैं उनको निकाल करके उनका जो CDR है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या सच में भारत इनसे पिछड़ चुका है, तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं PDR के बाद इनको भी CDR की जो आवश्यकता है वो पड़ेगी, इनको भी CDR कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके कारण आज से प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू होने के बावजूद भी यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे 2025 तक ही किया जाएगा। और यही जो सेम टाइमलाइन है ये भारत ने अपने एमका जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए रखी है। और इसके बाद हम एमका को 2030 तक अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं, जबकि तुर्की का यहाँ पर ये प्लान है कि ये 2031 से लेकर के 2033 के बीच में इसका जो इंडक्शन है वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो भारत ने भी अब कहीं ना कहीं ये जो नीतियाँ है इनको अपनाना शुरू कर दिया। यही जो सेम केस है ये आप सबको तेजस MK2 के साथ में देखने को मिलेगा। भारतीय सरकार और साथ में भारतीय वायुसेना ने FOC और IOC जैसे जो झंझट थे उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। तो आप सब कह सकते हैं कि दोनों ही जो प्रोग्राम हैं वे अपनी टाइमलाइन के अनुसार चल रहे हैं। अगर भारत को इनसे आगे निकलना है तो हमको जल्द से जल्द एमका के लिए 15,000 करोड़ के जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।